वेल गाइस, Oppo Find X9 लैब में आ चुका है। आज हमें इस वीडियो में इस फोन की फुल ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करनी है कि बेसिकली ये फोन जैसा क्लेम किया जा रहा है वैसा स्टैंड करता है या नहीं करता। लॉट्स ऑफ अदर वीडियोस ऑफ कोर्स आने वाले हैं, बट क्वालिटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट करती है। अब यहाँ पे इस फोन में कुछ बातें खास दी गई हैं, जैसे कि मटेरियल वाइज ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको ग्लास का बैक में मिलेगा, लेकिन जो फ्रेम है वो एरोस्पेस ग्रेड एल्युमिनियम यूज किया गया, जो फोन काफी लाइट वेट और सॉलिड बनाता है। बेसिकली ये फोन SGS सर्टिफाइड है, यानी कि ये 360 डिग्री ड्रॉप प्रोटेक्शन क्लेम करते हैं। वो टेस्टिंग तो हम ऑफ कोर्स मेगा डॉटर से बहुत जल्दी कर लेंगे, फिलहाल अदर चीजें करते हैं। वाटर प्रोटेक्शन के लिए IP66, 68, 69 है, नॉट 69K, जो कि अगेन ओप्पो आजकल अदर फोन लाइन के OnePlus से प्रोवाइड कर रही है। सो कई तरह की टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे, फॉलोड बाय यहाँ पे स्क्रीन पे कॉर्निंग का गोरिल्ला ग्लास 7i है। आपने सही सुना। अब ये फोन 74,000 का है। हमने इसको फ्लिपकार्ट से बाई किया। थोड़े बड़े आप बैंक ऑफर लगा सकते हो, अगर आप ओप्पो के स्टोर से बाई करते हो तो 63 का पड़ जाता है। स्टिल नॉट चीप, काफी हाई प्राइस है। फर्स्ट चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ये फोन वाटर टब में कहाँ स्टैंड करता है। एट द फर्स्ट यहाँ पे हम IP68 टेस्ट परफॉर्म करेंगे। पीछे रिवर है, यहाँ पे हम इसको अप्रॉक्सीमेटली 10 फीट हाइट के लिए, डेप्थ के लिए, लाइक ऑलवेज 30 मिनट के लिए समझ करते हैं। ऑफिशियली कंपनी लैब में ये चीज़ फॉर 30 मिनट 1.5 मीटर के लिए करती है, लेकिन हम यहाँ पे ऑलमोस्ट उसका डबल ट्राई करते हैं। ओप्पो के फोन्स में और अदर OnePlus के फोन्स में भी अंडर वाटर मोड होता है, उसको हम स्टार्ट कर देते हैं और रिकॉर्ड वीडियो के लिए आपको वॉल्यूम डाउन प्रेस करना है और रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी। और इसको हम डालते हैं अपने इस केज में। हाँ, वैसे ये गाइस थोड़ी सी सफाई करने के लिए, लास्ट टाइम आप लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया था, तो आई थिंक हमें नोबल कॉज के लिए थोड़ा सा रिवर को साफ करते रहना चाहिए। हाँ, वाटर में देखो ज़्यादा फ्लो तो नहीं है, बट डेप्थ काफ़ी ज़्यादा है और रियली कोल्ड है। तब तक मैं थोड़ी यहाँ पे क्लीनिंग कर देता हूँ, आप लोग अपने घर के पास क्लीनिंग करो। हाँ, अब मुझे गाइस तैरना तो आता नहीं, वरना मैं आगे जाके और कर देता। जहाँ तक मेरा डंडा गया, जहाँ तक मैं गया, मैंने वहाँ तक साफ़ कर दिया। तो जैसे मैंने पहले कहा, आप कितना भी साफ़ कर लो, कचरा ख़त्म तब होगा जब आप जैसे लोग नदियों में या बाहर कचरा फेंकना बंद नहीं करते। सरकार से उम्मीदें करोगे, सरकार के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि रातों रात गायब कर दे। भाई आप फेंकते रहोगे, वो डालते रहेंगे ना, वो जो आपने पढ़ा होगा फिजिक्स का प्रिंसिपल, गिव एंड टेक वाली सप्लाई। तो ये ख़त्म नहीं होगी जब तक आप खुद ये चीज़ें करना बंद नहीं करोगे। टाइम अब गाइस, फ़ोन को बाहर निकालते हैं। आई होप Find X9 को छुआ नहीं होगा और काफ़ी चिल्ड वाटर था। लेट्स टेक द फ़ोन आउट। वैसे हमारी थ्रेड थोड़ी सी पुरानी हो गई है, इसको हमें चेंज करने की बारी आ गई है, बट जब तक काम चलता है हम चला लेते हैं। वाई टू वेस्ट थिंग्स। ओके ओके, सो ये रहा गाइस द Find X9 ओप्पो। फिलहाल आ जाओ दोस्त, बाहर आ जाओ। और रिकॉर्डिंग चल रही है, देखो एग्जैक्टली 30 मिनट 40 सेकेंड, तो हमने एकदम बराबर करा। स्टॉप रिकॉर्डिंग, क्लिक, कैप्चर्ड 1 और पावर बटन दबाओगे एक्सिट हो जाएगा। IP68 टेस्ट में Oppo Find X9 परफेक्टली पास करता है। अब बारी है IP69 टेस्ट की, उसके लिए मैं स्टूडियो वापस आना पड़ेगा। लेट्स गो। ये रहा गाइस फोन, इसमें जस्ट मैंने 1080p में एक वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। हियर वी गो इन 3 2 1। बेसिकली अगर हम अंडर वाटर मोड ऑन करते हैं तो वहाँ पे फ्लैश ऑन नहीं हो पाता है, तो इसीलिए मैंने नॉर्मल लगा रखा है। तो रिकॉर्डिंग बहुत देर तक नहीं चलेगी, फिर भी मैं इसको यहाँ पे ऐसे रख देता हूँ
ताकि कुछ तो यहाँ पे क्लिप्स अगर इन केस आती हैं तो आ जाती हैं। वेल गाइस, ये गया डिशवॉशर एंड स्टार्ट। इसको हम लगाते हैं क्विक मोड में। एग्जैक्टली 1 आवर है और इसको हम करते हैं स्टार्ट इन 3, 2, 1। द साइकिल हैज फिनिश्ड। अब चलिए गाइस, फोन को बाहर निकालते हैं और यहाँ से भी काफ़ी स्टीम निकलने वाली होगी। देखना, मैं दिखाता हूँ आपको। ऑफ दिखाई पड़ा, यानी कि इसमें एक्सट्रीम हीट भी होता है, प्रेशर भी होता है आई मीन जेट का, और सुपर हाई टेम्परेचर भी होता है आई मीन स्टीम भी होता है। ओके, हियर वी गो। और फोन वाओ एकदम एकदम सुपर हॉट है। ओह वाओ, फ़ोन एक मोमेंट पे मुझे लगता है काफ़ी हॉट हो गया था। योर फोन टेम्परेचर इज टू हाई, लाइक 9 मिनट्स बिफोर डिवाइस टेम्परेचर इज टू हाई। वाओ, हॉटस्पॉट ऑफ और ब्राइटनेस अभी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी बिकॉज टेम्परेचर सीरियसली बहुत हाई हो गया। तो मैं फ़ोन को थोड़ी देर कूल करने के लिए छोड़ता हूँ, लाइक मे बी 5 मिनट 10 मिनट्स, फिर हम देखते हैं क्या एक्चुअली में सारी चीज़ें यहाँ पे परफेक्टली वर्किंग। आई न्यू इट, ये होगा इसमें। वेट एंड वॉच। लाइक अगर आप यहाँ पे देखोगे, ओके, अगर आप यहाँ पे केयरफुली देखोगे, अगर मैं जूम कर रहा हूँ, ओके हियर वी गो, लाइक आपको यहाँ पे मॉइस्चर सा दिखाई पड़ रहा है राइट ऑन इस सेंसर में, और यहाँ पे टॉप पे 2 पॉइंट्स पे। बेसिकली अगर ये फ़ोन IP69 होता है तो ये इशू ज़्यादा आती है। वाई? बिकॉज अभी रिसेंटली हमने जब OnePlus 15 टेस्ट किया था तो वहाँ पे आपने देखा था कि ज़्यादा टेम्परेचर होने के बाद भी, सेम कंडीशन होने के बाद भी, जब IP69K था तो फ़ोन के अंदर ज़रा सा भी मॉइस्चर नहीं था। So that means 69K is the best setting right now। अगर 69 भी है तो भी एक्सट्रीम हीट और स्टीम वाले कंडीशन में या सुपर जेट प्रेशर में वो उतना प्रॉपर वर्क नहीं कर सकता। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। बाय द वे, इस फोन के फ्रेम में एरोस्पेस ग्रेड एल्युमिनियम है, बट यहाँ पे अगर आप केयरफुली देखोगे हल्का सा आपको कुछ यहाँ पे कुछ कलर शिफ्ट दिखाई पड़ेगा। ये तब हुआ है जब हमने इस फ़ोन को लिक्विड डिशवॉशर में रखा था, तो मे बी एक्सट्रीम हीट से यहाँ पे कुछ ऐसे डिसकलरेशन हुआ है, बट आई थिंक ये रब ऑफ हो जाएगा। अगर आप इसको केयरफुली वाइप ऑफ करोगे तो ये चीज़ चली जानी सी चाहिए, कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं। ऑल डायरेक्शंस में यहाँ पे भी बॉटम में देखोगे थोड़ा सा आपको यहाँ पे कुछ फील सा होगा, बट वो भी इवेंचुअली क्लीन हो जाएगा। हाउ अबाउट द स्क्रैचेस? ऑफ कोर्स डिफरेंट कलर के फ़ोन्स में डिफरेंट कलर का फ्रेम मिलेगा, बट कॉस्मेटिक चेंज एग्जैक्टली सेम होगा। इनसाइड एल्युमिनियम, आउटसाइड पेंट जॉब मैचिंग द बैक पैनल। बटन भी एग्जैक्टली वैसे ही कंस्ट्रक्शन के, और ये काफ़ी टाइट हैं, बाहर नहीं आ रहे हैं। द प्लस की, एसेंशियल की, AI की, शेल्फ की, नाम बहुत सारे हैं बट एक्चुअली में कोर फंक्शनैलिटी सबकी सेम ही है। कैमरा देखो यहाँ पे एग्जैक्टली मेटल का है, एंड कंपेयर टू OnePlus के यहाँ पे डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे एग्जैक्टली मेटल था, बट ये अब एग्जैक्टली यहाँ पे मेटल नहीं है, तो ये एग्जैक्टली बैक पैनल वाली बैक पैनल का ही सेम मेटल यहाँ पे यूज़ किया गया है, जो कि अगेन या ईजिली स्क्रैच हो जा रहा है फ्रॉम दी स्टेनलेस स्टील। इनके लेवल 5 पे यहाँ पे आसानी से स्क्रैच पड़ जाएंगे, जबकि यहाँ पे कम्प्लीटली मेटल था, जो कि अलग सीन है। सो या अगर ये कहना कि OnePlus ओप्पो में एग्जैक्टली सेम डिजाइन कॉपी हो रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे कंट्राडिक्शन आपको दिखाई पड़ सकता है। वेल गाइज, फॉर द ग्लास प्रोटेक्शन के लिए ओप्पो फाइंड X9 X9 Pro में आपको कॉर्निंग का गोरिल्ला ग्लास 7i यूज़ करता हुआ दिखाई पड़ेगा।
ऐसा ब्रांड ने क्लेम किया। अब ये जो ग्लास है 7i ये एग्जैक्टली बजट फोन्स के लिए ज़्यादा डिज़ाइन किया गया था अर्लियर, स्पेशली लाइक 20K के प्राइस सेगमेंट का, बट यहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइजेस ऑलरेडी क्वालिटी में दिखाई पड़ा। ऑल्दो ग्लास बैड नहीं होता है, बट अगर आप स्क्रैच का पैटर्न देखोगे लाइक ऑन द डिस्प्ले में, तो यहाँ पे देखोगे लेवल 3, 4, 5 तक कोई स्क्रैच नहीं है, 6 पे फाइन है और 7 पे डीपर स्क्रैचेस पड़ रहे हैं, जो कि परफेक्टली ओके हैं। स्क्रैच के टर्म में ठीक है, ड्रॉप में कैसा है उससे फ़र्क पड़ता है, वो हम आगे आपको दिखाएंगे। बट अगर हम बैक पैनल पर ट्राई करते हैं, जैसे यहाँ पे आप अभी लाइव स्क्रैचेस देख रहे हो, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आपको सब पे स्क्रैचेस यहाँ पे दिखाई पड़ेंगे। बट यहाँ पे क्या है कि जो मेटल और जो टूल इटसेल्फ है वो आप देखोगे इट्स सेल्फ स्क्रैच हो जा रहे हैं रादर देन बैक पैनल के। तो 3 पे अगर मैं स्क्रैच करता हूँ तो साफ़ हो गए हैं। लेवल 4 पे भी जो स्क्रैचेस हैं वो ऑलमोस्ट चले गए हैं, लाइक या ऑलमोस्ट मे बी लाइक 1 और 2 फाइन है लाइन स्क्रैचेस, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट देखना है। बट यहाँ पे एक तो छोटे से फाइन स्क्रैचेस हैं, तो बैक पैनल है वो सम सॉफ्टवेयर मेटल से भी स्क्रैच हो सकता है अगर वो स्लाइटली पॉइंटेड हो गया। 5 पे आप देखोगे काफ़ी स्क्रैचेस पड़ रहे हैं जो कि नहीं जा रहे हैं, 6 पे भी स्क्रैचेस हैं, 7 पे स्क्रैचेस हैं। और अगर हम कैमरा डेको की बात कर लें, यहाँ पे देखोगे सीन थोड़ा सा आपको अलग से दिखाई पड़ेगा, जैसे कि लेवल 4 पे स्क्रैचेस हैं यहाँ पे भी, लेकिन ग्लास पे नहीं है। 5 पे जो स्क्रैच है वो यहाँ तक आप देखोगे बढ़ गया है, 6 पे भी ग्लास पे स्क्रैच है और 7 पे भी यहाँ पे स्क्रैचेस पड़ जा रहे हैं। सो जो कैमरा डेको पार्ट ऑलवेज ओपन रहता है, इससे यहाँ पे भी आपको आसानी से स्क्रैचेस ढेर सारे दिखाई पड़ेंगे। वेल, अब हम कुछ और टेस्ट करते हैं कि ये तो इंडस्ट्री लेवल के टूल से था, हाउ अबाउट रेगुलर ऑब्जेक्ट से डिस्प्ले पे कैसे स्क्रैच पड़ता है। तो इस टेस्ट को परफॉर्म करने के हमने 3 डिफरेंट तरह के ऑब्जेक्ट्स लिए हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे है सॉइल, गार्डन सॉइल जो होल यूनिवर्स में है। सेकंड यहाँ पे है ग्रेवल, यानी कि जो स्टोन के फाइन पार्टिकल्स होते हैं जो हाउस कंस्ट्रक्शन और मे बी लाइक रिवर और एवरी प्लेस ये भी मिल जाते हैं। थर्ड यहाँ पे सैंड है, जो कि अगेन बेसिकली थोड़ा फाइन होता है। अब यहाँ पे मैंने 4 मार्किंग्स कर रखी है, जैसे कि आप पढ़ सकते हो सैंड, सॉइल एंड द ग्रेवल। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे ये मोस्ट स्किल्स और टूल्स का था। तो हम लेवल 6, 7 के पोर्शन को ओपन करेंगे बारी बारी सब में। फर्स्ट मैं सैंड पे ओपन करता हूँ, देन सॉइल पे, देन ग्रेवल पे, और ये भी देखेंगे कि एवरीडे ऑब्जेक्ट से कितने स्क्रैच पड़ते हैं। लाइक फोन आप डेस्क पे रखते हैं तो ऑफकोर्स सैंड और इन सबके कॉन्टेक्ट में ही ऑलवेज आता है। हमने तीनों तरह के ऑब्जेक्ट से स्क्रैच करने की कोशिश की। डिस्प्ले साइड में क्या सैंड, सॉइल एंड ग्रेवल से स्क्रैचेस पड़ते हैं कि नहीं पड़ते हैं, बिकॉज हमने मोस्ट स्किल्स ऑफ दिस टूल किट से देखा था कि लेवल 5 तक कोई स्क्रैच नहीं है, 6 एंड 7 फाइन एंड डीपर स्क्रैचेस थे। टू द सरप्राइज, अगर हम यहाँ पे सैंड को देखें तो आप देखोगे सैंड पार्टिकल से भी ऑफ कोर्स डिस्प्ले पे स्क्रैचेस पड़ गए, और वो स्क्रैचेस थोड़े ज़्यादा डीप लेवल के हैं। और अगर हम उससे कंपेयर करें सॉइल से, तो सॉइल पे आप देखोगे थोड़े से स्क्रैचेस हैं, फाइन स्क्रैचेस हैं, और ग्रेवल्स पे भी स्क्रैचेस हैं, थोड़े डीप भी हैं, थोड़े फाइन भी हैं। तो दैट मीन्स जो डिस्प्ले है उस पर ग्लास की क्वालिटी बहुत हाई क्लास की नहीं है। रेगुलर ऑब्जेक्ट से भी इस डिस्प्ले पे स्क्रैचेस पड़ सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप गाइस, इस फोन पे हम बेंड टेस्ट परफॉर्म करते हैं। वैसे फ्लैट फ्रेम एंड मेटल जनरली बेंड में नहीं टूटते हैं, बिकॉज वो स्ट्रक्चरली थोड़े से बेटर रहते हैं कंपेयर टू राउंडेड फोन्स के। स्टिल गिविंग अ ट्राई इन केस कुछ कंप्रोमाइज है कि नहीं है। तो फर्स्ट हम डिस्प्ले के साइड से बेंड करते हैं। तो जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, फ़ोन में कंस्ट्रक्शन रियली काफ़ी सॉलिड होता है, स्पेशली फ्लैट फ्रेम्स के फ़ोन में। और अगर हम रियर साइड से ट्राई करते हैं, 3, 2, 1, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि ऐसे फ्लैट फ़ोन को हम बेंड करके फेल कर सकें। सो इन द कंक्लूजन में ऑन द ड्यूरेबिलिटी समरी में ओप्पो फाइंड X9 कहाँ स्टैंड करता है? वेल, फ़ोन में कंस्ट्रक्शन इम्प्रेसिव है। कुछ स्पेशल लोगों के लिए हो सकता है फ़ोन में मॉइस्चर आ सकता है, बहुत लिमिटेड लोगों में, बट स्टिल इट्स काइंड ऑफ फ्लॉ। ऑन द स्क्रैच में यस, ये डिस्प्ले उतना स्ट्रॉन्ग है नहीं, जैसे कि फाइंड X9 प्रो में GG Victus 2 यूज़ किया गया है। यहाँ पे जस्ट 7i है, वो भी 74,000 के प्राइस में, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, स्पेशली ये बजट ओरिएंटेड ग्लास है। एज यू कैन सी यहाँ पे आसानी से बैक पे स्क्रैच रख सकते हैं, और डिस्प्ले पे भी आसानी से हमने देखा डस्ट, सैंड, सॉइल किसी से भी स्क्रैच पड़ सकता है।
ऑफ कोर्स फ़ोन बेंड में सॉलिड है, बाकी ड्रॉप में कितना बेटर निकलता है। स्टे ट्यून्ड फॉर द मेगा ड्रॉप टेस्ट। होप यू एंजॉय दिस वीडियो गाइस। लेट अस नो योर कमेंट इन द फीडबैक। इस टेस्ट को और कैसे इंप्रूव और जनरलाइज किया सकता है। लव टू रीड योर कमेंट्स। थैंक यू सो मच।